नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अब आचार्य समंतभद्र स्वामी कृत रत्नकंड श्रावकाचार्य के श्रावकाचार्य स्वाध्याय में गत सत्र में पिछले दिन आपने बहुत कुछ सुना। और आपने जाना भी बहुत कुछ। गृह कर्मणापि निचितं कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। घर के कामकाज से संचित जो कर्म है, पाप कर्म है, उसको गृह विमुक्त अतिथियों की प्रतिपूजा धो डालती है। जैसे वस्त्र में लगे हुए रक्त के धब्बों को पानी धो डालता है। साम्प्रतं नवप्रकारेषु प्रतिग्रहादिषु क्रियमाणेषु कस्मात् किं फलं संपद्यते इत्याह। अब 9 प्रकार की जो पड़गाहन आदि की क्रियाएं थी, उनको करने पर किससे क्या फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्रम से बताते हैं। उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। तपोनिधियों के प्रति प्रणते है, प्रणाम करने पर उस प्रणाम के कारण उच्चैर गोत्रम, उच्च गोत्र मिलता है। यानी तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दानात भोग, और दान करने से सांसारिक सुख मिलते हैं। प्रणाम करने से उच्च गोत्र मिलता है, दान करने से सांसारिक सुख मिलता है। उपासनात्, उनकी उपासना करने से उपासना के अंतर्गत प्रतिग्रहणादि रूपात सर्वत्र पूजा भवति। पड़गाहन आदि जो उनकी उपासना है, तो आहार दान की बात चल रही है, तो वहाँ क्या उपासना होगी, पड़गाहन वगैरह की रूप। तो उपासना करने से अपने को पूजा की प्राप्ति होती है, सर्वत्र अपन पूज्य हो जाते हैं। भक्ते ही, भक्ति करने से सुंदर रूपम, सुंदर रूप मिलता है। स्तवनात्, स्तुति करने से लास्ट में आरती वगैरह भी होती है ना, आहार दान के बाद विदाई के समय, तो स्तुति करने से कीर्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह प्रणाम, दान, उपासना, भक्ति और स्तुति, इन 5 क्रियाओं से क्या क्या फल मिलता है वो आचार्य महाराज ने बतलाया। प्रणाम करने से क्या मिलता है, उच्च गोत्र मिलता है। और दान करने से सांसारिक सुख मिलते हैं। उपासना करने से अपनी पूजा होती है। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। और स्तुति से
कीर्ति मिलती है। नन्येवं विधम फल विशिष्टम फलम स्वल्पम दानम कथम संपादयति इत्याशंका पनोदार्थमाह। अब सब प्रश्न ऐसा किया है किसी शंकाकार ने कि इस प्रकार का विशेष फल, यानी यहां पर 5-5 फल दे रहे हैं, एक आहार दान में इतने 5-5 फल मिल रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता का कहना है स्वल्पम दानम, थोड़ा सा दान इतने सारे काम कैसे संपादित कर सकता है। ऐसी आशंका को दूर हटाने के लिए आचार्य समुद्रभद्र स्वामी कहते हैं क्षितिगतमेव वट बीजम पात्रगतं दान मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफल मिश्रम शरीर भृताम। क्षितिगतम वट बीजम इव, जैसे भूमि में गया हुआ वट बीज, वट का पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। हाँ, उसका जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है, जितना बड़ा पेड़ उतना छोटा बीज है। वो साइज में बड़ा और ये साइज में एकदम छोटा है। तो वो जो बीज है अगर भूमि में चला जाए तो भूमि को प्राप्त हुआ वह वट बीज काले समय आने पर फलतित छाया विभवम, छाया के वैभव को फलता है। अर्थात जब उसका समय आता है वो बीज खुद बड़ा होकर के एकदम विशाल वृक्ष बन जाता है, तो इतनी छांव हो जाती है वहां पर कि उसके नीचे पूरे संघ के संघ बैठ जाए सामायिक करने के लिए। जैसे देवला को एक जगह थी, वहां पर भोपाल से नेमावर जाते समय बीच में एक ऐसा स्थान आता था जहां पर बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर सब साधु सामायिक कर लेते थे। और सुनते हैं कि कोलकाता में जो वट वृक्ष है वो इतना फैला हुआ है, पूरे 1 किलोमीटर तक के ऊपर फैल गया। उसकी जटाएं नीचे जाती है, फिर नया पेड़ बन जाता है। ऐसे करते करते फैलते फैलते वो पूरा 1 किलोमीटर तक के फैला हुआ है। और कई सैकड़ों वर्षों में उसका तना भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार पात्रगतम अल्पम अपि दानम, पात्र में गया हुआ थोड़ा सा दान भी काले समय आने पर इष्टम बहुफलम शरीर भृताम फलति, संसारी प्राणियों के लिए बहुत सारे इष्ट फल को प्रदान करता है। वो खूब फल देता है, थोड़ा सा दान भी बहुत फल देता है। तो ये दान के फल का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज ने इतनी सारी बातें कही है 2 काव्यों में। पर दान करने वाला फल के लोभ से दान न करे, क्योंकि दातार के जो 7 गुण हैं उसमें अलुब्धता नाम का भी एक गुण है कि लोभ करके दान नहीं देना है। अब दान 4 प्रकार का होता है। आहार दान तो है ही है, पर बता रहे हैं कि और भी 3 दान होते हैं। आहार औषधयोरप्युपकरण आवासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। जो चतुर जन है, ज्ञानी जन है, वो बोलते हैं कि 4 रूप से दान की अपेक्षा वैयावृत्य को 4 रूप से कहते हैं। ज्ञानी जन दान की अपेक्षा वैयावृत्ति के 4 भेद करते हैं।
यानी दान 4 प्रकार का हो गया, सीधा सीधा ये अर्थ है। कौन से 4 प्रकार का? तो आहार का दान, औषध का दान, उपकरण का दान और आवास यानी ठहरने का जो स्थान होता है वो, ऐसे 4 दान होते हैं। अब अगर ये माना जाए कि साधु को जंगल में ही रहना चाहिए, तो फिर इसमें से चौथा जो है उसको उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि आवास का दान भी दिया जाता है, तो यहाँ पर वो भी ग्रहण करना होगा। तो इसको भी वैयावृत्ति कहते हैं। तत्चतुष्प्रकारं दानं किं केन दत्तम इत्याह। अब आप ये भी बता दो कि इन 4 दानों ने किनको किनको क्या क्या दिया है। दान करते हैं तो फल भी मिलता है, तो इन 4 दानों से किन किन लोगों को क्या क्या फल मिला है ये बता दो। तो आचार्य कहते हैं श्रीषेण वृषभ सेने कौंडेश सूकरश्च दृष्टान्ताः वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः। वैयावृत्य चतुर्विकल्पस्य वैयावृत्यस्य, 4 प्रकार के दान रूप जो वैयावृत्य है उसके एते दृष्टांतः मंतव्याः, ये 4 दृष्टांत मान लेना, जान लेना। 4 प्रकार के दान में ये 4 दृष्टांत है। और कौन से 4 दान? श्रीषेण ये आहार दान में, वृषभ सेना ये औषध दान में, कौंडेश ये शास्त्र दान में, और शुकर ये आवास दान में दृष्टांत है। तत्राहार दाने श्रीषेणो दृष्टांत अस्य कथा। अब उसमें 4 दानों में आहार दान में श्रीषेण दृष्टांत है, इसकी कथा। मलय देशे रत्न संचयपुरे राजा श्रीषेणो राज्ञी सिंह नंदिता द्वितीया अनिंदिता च पुत्रौ क्रमेण तयोः इंद्रोपेंद्रो। मलय नाम का देश है। मलय देश कौन सा है? मलय नाडु तो नहीं। वहां रत्न संचय नाम का एक नगर है, वहां के राजा श्रीषेण है, उनकी रानी, एक रानी सिंह नंदिता है और दूसरी अनिंदिता है। और तयो उन दोनों रानियों के क्रमशः इंद्र और उपेंद्र ऐसे पुत्र हैं। तो सिंह नंदिता का पुत्र इंद्र है और अनिंदिता का पुत्र उपेंद्र है। तत्रैव ब्राह्मण सात्यकी नामा, वहां एक ब्राह्मण है जिसका नाम सात्यकी है। ब्राह्मणी जम्बू, और उनकी जो ब्राह्मणी है उसका नाम जम्बू है। पुत्री सत्यभामा, और इन दोनों की पुत्री सत्यभामा है। पाटलिपुत्र नगरे ब्राह्मणो रुद्रभट्टो बटुकान वेदम पाठयति। पाटलिपुत्र नगर में एक ब्राह्मण रुद्रभट्ट है जो बटुकों को, यानी छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ाता है। तदीय चेटिका पुत्रश्च कपिल नामा तीक्ष्ण मतित्वात् छद्मना वेदम शृण्वन् तत्पारगो जातो। और उनकी जो एक दासी थी, तो दासी का जो पुत्र है कपिल, वह कपिल भी तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण छुपकर वेद सुनते सुनते वेद पाठी हो गया, विद्वान बन गया सुनते सुनते। रुद्रभट्टेन च कुपितेन पाटलिपुत्रा निर्घाटित। तो रुद्रदत्त को क्रोध आया, बोले कि ये कैसे, मेरी दासी का पुत्र कैसे विद्वान बन गया। उसको क्रोध आ गया कि वेद तो सबको अधिकार नहीं है, जो पात्र है उन्हीं को हम पढ़ाते हैं और उनके जो भी नियम है उसके अनुसार हम पढ़ाते हैं। इसने चोरी से कैसे वेद पढ़ लिया। तो उसको पाटलिपुत्र से ही बाहर निकलवा दिया उस वेद पाठी ब्राह्मण ने, रुद्रभट्ट ने। तो सोत्तरीयम यज्ञोपवीतम परिधाय।
अब वो दासी का जो लड़का था कपिल, उसने वो ब्राह्मणों जैसा दुपट्टा, उत्तरी मतलब ऊपर का कपड़ा, और यज्ञोपवीत जनेऊ पहनकर ब्राह्मणों भूतवा ब्राह्मण बन गया। और ब्राह्मण बन करके रत्न संचयपुरे गतः, रत्न संचयपुर चला गया मलय देश में। सात्यकिनाच तम वेद पारगम स्वरूपम च दृष्ट्वा सत्य भामाया योग्योयमिति मत्वा सा तस्मै दत्ता। और यहाँ जो सात्यकी नाम का ब्राह्मण था, उसने उसको वेद पारग देखा, वेद पारगामी देखा, और सुंदर रूप भी देखा उसका, तो उसने सत्यभामा के योग्य है ऐसा मानकर, ऐसा जानकर सत्यभामा उसको दे दी। सत्यभामा चरति समय विटिचेष्टा तस्य दृष्ट्वा कुलजोयम न भविष्यति सा संप्रधार्य चित्ते विषादम वहंती तिष्ठति। अब सत्यभामा जो है उसका और इसका जब समागम होने लगा, तो फिर उसकी प्रवृत्तियों से सत्यभामा को शंका हुई कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, इसकी चेष्टाएं बहुत मतलब निचली श्रेणी की है, ये विट चेष्टा करता है, बहुत खराब चेष्टाएं करता है। तो वो चित्ते विषादम वहंती तिष्ठति, वो चित्त में बिल्कुल दुखी होकर के रहने लगी वो सत्यभामा। पर अब विवाह हो चुका था और फिर वो पति था, तो फिर उसको जिस जैसे तैसे मतलब निर्वाह कर रही थी। एतस्मिन् प्रस्ताव, इसी प्रसंग पर क्या हुआ, रुद्र भट्ट तीर्थ यात्राओं कुर्वाणो रत्न संचय पूरे समाया था। वो जो रुद्र भट्ट था ब्राह्मण पाटलिपुत्र से, वो रत्न संचयपुर आ गया तीर्थ यात्रा करते करते। तो कपिलेन प्रणम्य निज धवल गृहे नीत्वा भोजन परिधान आदिकम कारयित्वा सत्यभामायाः सकल लोकानां च मदेयोयम पितेति कथितम। कपिल ने उनका भारी स्वागत किया, प्रणाम करके उनको अपने सफेद घर पर लाकर भोजन कपड़े वगैरह पहनाए, और सत्यभामा से और सब जनता से कहा कि ये मेरे पिताश्री हैं। सत्यभामया चैकदा रुद्रभट्टस्य विशिष्टम भोजनम बहु सुवर्णम च दत्वा पादयोर लगित्वा पृष्ठम। अब सत्यभामा को एक तो मन में शंका तो थी कि जो उनका विवाह कपिल के साथ हुआ है, तो मन में शंका थी, पर अब ठीक है, रुद्रभट्ट आई गए और ये उनको पिता बता रहे हैं, तो फिर उसने क्या किया, वो जानते थे ब्राह्मणों में ये 4 कक्षाएं 4 वर्णों में अलग प्रकार से बटी हुई है, पता नहीं कैसे बटी हुई है, पता नहीं। तो वैश्य वर्ण वालों में माया रहती है, क्षत्रियों में मान होता है, शूद्रों में क्रोध होता है, और ब्राह्मणों में लोभ होता है। तो अब इन 4 कक्षाओं में से उसने सत्यभामा ने क्या हुआ, एक दिन रुद्र भट्ट जो तथाकथित ससुर थे, सच्चे ससुर तो थे नहीं वो, तो उनको खास भोजन कराइया। मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है ब्राह्मणों को, तो उनने बढ़िया मिठाई खिलाई उनको, अच्छे घी वाली, और बहुत सुवर्णम च दत्वा, और स्वर्ण भी उनको भेंट कर दिया, अच्छी मात्रा में सोना दिया, और दे करके पदयोर लगित्वा, पैर पकड़कर पैर में लगकर पृष्ठम पूछा तात तब शीलस्य लेशोपि कपिले नास्ति तथा किमयम तव पुत्रो भवति नवेति सत्यम में कथ है। बोले कि आपके स्वभाव का एक अंश भी मेरे पति में नहीं है, आप सच सच बताइए, क्या ये आपका पुत्र है, क्या ये आपके पुत्र हैं। ततस्तेन कथितम पुत्री मदीय चेटिका पुत्रेति। तब फिर रुद्रभट्ट जो थे, पेट भर गया था उनका, एकदम बढ़िया खाना खिला दिया था और सोना भी मिल गया था, तो उनने एकदम सच सच बता दिया कि बेटी ये मेरा पुत्र नहीं, मेरी नौकरानी का पुत्र है। एतदाकर्ण्य तदुपरि विरक्ता सा हठादयम माम अभिगमिष्यति इति मत्वा सिंह नंदिता
सिंह नंदिता अग्र महादेव्या शरणम प्रविष्टा। तो जैसे उसने ये बात सुनी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और ये जब घर लौट करके आएगा तो फिर मेरे साथ वो संपर्क करेगा, तो वो महारानी की शरण में चली गई। मुझे बचा लो बोले। सिंह नंदिता महादेवी के पास गई और तयाच सा पुत्री ज्ञाता, उसने बोला कि तू अब मेरी शरण में आई है तो बस ये समझ ले कि तू मेरी बेटी है, बिल्कुल चिंता मत कर, कोई तुझे यहां पर हाथ नहीं लगा सकता। और उसने अपने पास रख लिया। एवं एकदा, इस तरह एक दिन, शेषेण राजेन परम भक्त्या विधि पूर्वकम अर्क कीर्त्यामित गति चारण मुनिभ्याम दानम दत्तम। एक दिन राजा श्रीशेण ने परम भक्ति पूर्वक और विधि के साथ अर्क कीर्ति और अमित गति नाम के 2 चारण मुनियों के लिए आहार दिया। तत्फलेन राज्ञा सह भोग भूमा उत्पन्ना। अब उसके फलस्वरूप राजा के साथ वो रानी भी थी, तो वो सब भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। तद अनुमोदनात् सत्यभामा भी तत्रैव उत्पन्ना। और सत्यभामा जो थी, जिसके साथ धोखा हुआ था, उसने भी उस दान की अनुमोदना की, तो फिर वो भी वहीं जाकर के उत्पन्न हुई भोग भूमि में। स राजा श्रीशेणो दान प्रथम कारणात् पारंपर्येण। वे जो राजा श्रीशेण थे, उनकी यहां से शुरुआत हुई थी। ये सबसे पहले भाव का वर्णन है उनके। फिर वो भोग भूमि गए, भोग भूमि से देवलोक गए, देवलोक से फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य। ऐसा करते करते बीच में एक बार उनको बलभद्र पद की भी प्राप्ति हो गई, अपराजित बलभद्र बने। फिर देवलोक गए, फिर आकर के चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई उनको, और वो वज्रायुध चक्रवर्ती बन गए। फिर देवलोक गए, फिर वहां से आकर के एक महामंडलेश्वर राजा बनते हैं, मेघरथ। और फिर दीक्षा लेकर के फिर तपस्या करते हैं, और गुरु के सानिध्य में 11 अंगों के पाठी होकर 16 कारण, जो तीर्थंकर प्रकृति के योग्य पुण्य होता है, उस 16 कारणों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हैं, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का। और उसके बाद फिर वापस देवलोक में जाकर के सर्वार्थ सिद्धि विमान में 33 सागर की आयु वाले अहमेंद्र बनते हैं, श्रीशेण राजा, जिनकी रानी ने सत्यभामा को अपनी बेटी मानकर शरण दी थी। और वहां से आकर के इसी भरत क्षेत्र में हस्तिनागपुर में राजा विश्वसेन और रानी ऐरा देवी के पुत्र शांतिनाथ तीर्थंकर बनते हैं। क्या अद्भुत बात है। पारंपर्येण शांतिनाथ तीर्थंकरो जातः आहारदान फलम। यह आहारदान का फल है। ऐसे आदि पुराण में आप देखो तो वज्रजंग ने आहारदान दिया था श्रीमती के साथ। उनकी पत्नी श्रीमती थी, तो श्रीमती चक्रवर्ती की पुत्री थी। वज्रजंग भी एक अच्छे राजा थे, तो उन्होंने आहारदान दिया, और आहारदान के फलस्वरूप क्रम से वो भोग भूमि जाते हैं। और उसी जीवन में उनने विवाह के उपरांत, एकदम प्रारंभ में विवाह करते ही साथ तुरंत उन्होंने शाम के समय मंदिर जाकर, दिन ढल चुका था और ऐसे दीपक के प्रकाश में ही उन्होंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, गर्भगृह की परिक्रमा लगाई, और फिर वहां स्वर्ण की प्रतिमा थी भगवान की। तो इन दोनों ने, दंपति ने, वहां पर अभिषेक, पूजा, स्तुति, भक्ति, सब क्रियाएं संपन्न की। ये कथा आदि पुराण में 7वें पर्व के अंदर आचार्य जिनसेन स्वामी ने दी है। पूरी क्रियाएं उन्होंने संपन्न की। तो राजा रानी दोनों ने ही स्वर्ण जिन प्रतिमा का अभिषेक किया, पूजा की, स्तुति की, भक्ति की,
ये सब करने के बाद फिर वो वापस आ जाते हैं और कालांतर में साधुओं को आहार दान देते हैं और अंत में फिर आयु पूर्ण करके दोनों भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि से देवलोक में जाते हैं। भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं तो इनके किसी जन्म के, पूर्व जन्म के एक मंत्री थे, ये पहले राजा थे। वज्रजंग जो थे ना, ये पहले भी एक राजा रह चुके हैं। महाबल उनका नाम था। तो महाबल राजा जो थे, उनके एक स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री थे। उनका जीव आगामी भाव में प्रीतिंकर नाम के मुनि की अवस्था को प्राप्त होता है। और वो प्रीतिंकर मुनिराज अपने छोटे भाई के साथ, दोनों दीक्षित थे, दोनों चारण रिद्धिधारी थे, दोनों अवधिक ज्ञानी थे। वो दोनों भोग भूमि जाते हैं। ये पता करते हैं कि वो कहाँ गया है। राजा जो था ना, मेरा महाबल राजा, वो कहाँ है। तो पता चलता है भोग भूमि में है। तो वहां जाकर के उनको संबोधन देते हैं। तो वज्रजंग और श्रीमती दोनों के जीव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं और सम्यक दृष्टि बनने के बाद फिर देव गति को प्राप्त करते हैं। तो वैमानिक देव बनते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में नहीं जाते हैं, वैमानिक देव बनते हैं। और वैमानिक देव बनने के बाद फिर उनका सम्यक दर्शन बस बना रहता है। फिर वहां से मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, ऐसा क्रम चलता है। तो इस विषय में एक प्रश्न आया था कि भोग भूमि की आयु बंद करते समय जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच को नियम से देवायु का बंद होता है, ऐसा कर्म सिद्धांत है। तो फिर ये लोग भोग भूमि गए, वज्रजंग और श्रीमती। तो इसका अर्थ यह है कि आयु बंद के समय इनको सम्यक दर्शन नहीं था। तो फिर विवाह के बाद इन्होंने जो मंदिर में जाकर के जो कुछ क्रिया की है, तो वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में की है। तो उस क्रिया को अपन शास्त्र सम्मत माने या नहीं माने, उन क्रियाओं को अपन सही माने क्या, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है मालूम है? प्रश्न का उत्तर ये है कि ये घटना विदेह क्षेत्र की है और वहां पर विदेह क्षेत्र में महापुराण, क्योंकि वज्रदंत चक्रवर्ती जो है वो भरत क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, ये तो पक्की बात है। 12 चक्रवर्ती जो हुए हैं यहाँ पर, प्रथम चक्रवर्ती कौन थे? भरत, द्वितीय सगर, तृतीय मघवा, चतुर्थ सनत कुमार, जिनकी कथा अपन पढ़ चुके वड्डाराधने में, और 5वें चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान, 6ठे चक्रवर्ती कुंथुनाथ भगवान, 7वें चक्रवर्ती अरनाथ भगवान, 8म चक्रवर्ती सुभौम चक्रवर्ती, 9म चक्रवर्ती महापद्म, 10म चक्रवर्ती हरिशेण चक्रवर्ती, और 11वें चक्रवर्ती जयसेन, और 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त। तो ये आदिनाथ भगवान के पिछले भव का वर्णन है। तो यहाँ के भरत क्षेत्र के जो 12 चक्रवर्ती है उनका तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रथम चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान का पुत्र था। वज्रजंग के जीव आदिनाथ भगवान थे, अंत में आदिनाथ भगवान बने वज्रजंग। तो फिर ये और अतीत की बात है, और अतीत के चक्रवर्तियों में भी भरत क्षेत्र संबंधी ये सारा वर्णन नहीं है, और इतना समय था भी नहीं वहां पर। विदेह क्षेत्र के ही चक्रवर्ती थे वज्रदंत। तो इसमें देखते हैं अपन,
ये लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि ललितांग देव का जीव वहां से चयकर जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के मंगलावती देश के विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में गंधर्वपुर के राजा वासव विद्याधर और प्रभावती नामक महादेवी से महीधर नाम का पुत्र हुआ। ये वज्रजंग श्रीमती का देख रहे हैं अपन। एक नाम के दो पात्र भी हो जाते हैं कई बार। ये विदेह क्षेत्र से संबंधित वृत्तांत है। तो वो जो प्रश्न था कि वो लोग तो मिथ्या दृष्टि थे और उन्होंने ये सब क्रियाएं की, तो फिर ये क्रियाएं क्या जैन धर्म में मान्य की जा सकती है? तो उसका उत्तर ये है कि विदेह क्षेत्र में कोई भी क्रिया शास्त्र विरुद्ध नहीं होती है। जिनालय में या धर्म संबंधी जो भी क्रियाएं होती है वहां पर, वो सब वहां तीर्थंकर रहते हैं विदेह क्षेत्र में। तो वहां पर कोई भी ऐसे मतभेद या फिर अब यहाँ पर आज अपन देखेंगे जैन धर्म के कितने हर जगह मतभेद मिलेंगे आपको। दिगंबर श्वेतांबर, 13 पंथ 20 पंथ और जमाने के मतभेद मिलेंगे आपको जैन धर्म में। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहां एक ही जो मूल पद्धति है वही रहती है। तो इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया था वहां पर मंदिर में, वो वहां की जो तीर्थंकरों के सानिध्य में जो भी चलता है उससे विपरीत कर ही नहीं सकते थे वो। यानी वो विचार ही नहीं होते ना वहां पर, जब है ही नहीं कुछ वैसा। जैसे उदाहरण के लिए कोई ऐसी बीमारी जो अभी तक आई नहीं है दुनिया में, यहां पर अपने जानकारी में वो है ही नहीं बीमारी, तो उस बीमारी की दवाई कहां से मिलेगी? उस बीमारी के बारे में लक्षण कैसे पता करोगे? तो जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसकी वहां चर्चा ही नहीं है। वहां केवल जिनेंद्र भगवान का जो शासन चलता है उसके अनुसार ही क्रियाएं होती है। इसलिए वहां जो कुछ भी इन्होंने किया था वो क्रिया जिन मत सम्मत थी। इसलिए ऐसी शंका करना उचित नहीं है कि उनका गुणस्थान मिथ्यात्व था इसलिए उनकी क्रिया भी मिथ्या क्रिया होगी। नहीं, क्रिया जो थी वो सम्यक थी, लेकिन अब गुणस्थान जो है ना वो अपने अंदर आत्मा के परिणाम होते हैं। अभव्य मुनि भी 11 अंग के पाठी होते हैं, तो उनका 11 अंग का ज्ञान क्या मिथ्या अपन कहेंगे उसको? 11 अंगों का जो ज्ञान है वो मिथ्या नहीं है, उनके अंदर जो 11 अंग मिथ्या नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, पर उनका ज्ञान मिथ्यात्व के उदय के कारण है। तो जिस प्रकार वो जो शब्द हैं 11 अंगों के वो मिथ्या नहीं है, उसी प्रकार जो बाहर से जो कुछ भी क्रियाएं चल रही है उनकी वो मिथ्या नहीं है। अंदर उनके भाव मिथ्यात्व रूप है, पर फिर भी मिथ्यात्व होते हुए भी कालांतर में, जैसे श्रीशेन राजा ने मुनियों को आहार दान दिया, भोग भूमि गए और फिर 12वें भव में वो तीर्थंकर बन गए, इसी प्रकार ये वज्रजंग भी महाबल राजा से ललितांग देव बनते हैं, ललितांग देव से वज्रजंग बनते हैं, वज्रजंग बनकर के फिर भोग भूमि में जाते हैं, भोग भूमि से फिर देवगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे क्रम से 10 जन्म में आदिनाथ तीर्थंकर बन जाते हैं। तो इसलिए उस क्रिया को अपन मिथ्या नहीं कह सकते, इतना ध्यान में रखना।
फिर आप कहोगे कि अपने यहाँ तो नहीं चलता। अरे भाई, अपने यहाँ नहीं चलता, अपने यहाँ क्या चल रहा है ये देखो ना। अपने यहाँ लड़ाई झगड़ों के सिवाय क्या चल रहा है? आइयो, विदेश क्षेत्र की बात है। कम से कम इतना आदर करना सीखो कि विदेश क्षेत्र में जो क्रियाएं होती है धर्म की, वो किसी हालत में गलत नहीं हो सकती। कभी कल्पना ही नहीं कर सकते आपकी वो गलत क्रिया वहां होती होगी। और अपने यहाँ मान लो कोई क्रिया चलन में नहीं है और कोई क्रिया चलन में है। जैसे यहाँ पर कर्नाटक में प्राय गर्भालय में माता बहनें नहीं जाती हैं, पुरुष भी नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता है। फिर कभी कोई उत्सव होता है तो फिर अभिषेक के लिए कुछ लोग चले जाते हैं अंदर। तो वो यहाँ की पद्धति कहलाएगी ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही विदेश क्षेत्र में होता है? विदेश क्षेत्र का आपको थोड़ी पता है, पर यह पक्की बात है कि विदेश क्षेत्र में जो होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तीर्थंकरों का सानिध्य है। और तीर्थंकरों के सानिध्य में ये लड़ाई झगड़े कुछ नहीं चलते, वहां सब एक मत होते हैं। तो वहां जो भी क्रिया है जो लिखी हुई है शास्त्रों में, वो सब निर्दोष क्रिया है, ये पक्की बात है। फिर बोलते हैं कि रात्रि भोजन में पाप है, तो फिर रात्रि पूजन में? उसका उत्तर यह है कि भोजन भोग क्रिया है और पूजन धर्म क्रिया है। तो भोग क्रिया तो दिन में भी पाप रूप होती है। दिन में भोजन करने से क्या कर्म बंद नहीं होता क्या? पुण्य लगता है क्या? रात का छोड़ने से पुण्य लगता है, दिन का खाने से पुण्य नहीं लगता। खाने से तो कर्म का ही बंद होगा, क्योंकि खाते समय आपको इंद्रिय सुख होगा और आपके अंदर इच्छाएं होंगी। तो वो जो इच्छा और लोभ और वो सब कषाएं हैं, उनसे पुण्य नहीं लगता। पुण्य तो त्याग से लग रहा है। तो पहले आहार दान की कथा में श्रीशेन राजा तीर्थंकर बनते हैं, इसका वर्णन हुआ है। अब इसके बाद दूसरी कथा जो है औषध दान की कथा है। बड़ी सुंदर कथा है, थोड़ी लंबी है, उस पर अपन फिर चर्चा करेंगे। जैनम जयतु शासनम।